कि आप सभी जानते हैं हालिया समय में एग्ज़ाम का दौर जोरों पर है। जैसे मद्य निषेध, बिहार पुलिस और टीचर यानी टीचर्स का टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर आपसे बता दें कि डीएलएड हो गया, ये सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने करंट का सेशन शुरू किया है। और इस करंट में हमने आज अपने चैनल एग्ज़ाम हॉल के माध्यम से स्पीडी करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव का क्लास या ऑब्जेक्टिव वीडियो लगाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे साथियों। आज पिछला वीडियो हम लोग 42 तक बनाए थे, आज हम 43 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? तो रण संवाद 2026 आयोजित किया गया आपसे बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु बोलो तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2028 में कोप 33 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो भारत है। यह देश कौन है? भारत, जो अपना नाम वापस लिया है। उसके बाद साथियों, दुनिया का पहला कमर्शियल 6GHZ इंटरनेट नेटवर्क किस देश में लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने इस सेवा को लॉन्च किया है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन बन गई है? तो अमूल बनी है। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो यह राज्य है तेलंगाना। उसके बाद है साथियों कि भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र में। अब 49वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? तो त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है या कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा साथियों, इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या सिंह बनी है, साइकिल से एवरेस्ट बेस पर पहुंच गई है। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो 11 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसका 11 वर्ष पूरा हुआ है, तो ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है साथियों, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई उपयोग पर रोक लगा दी है? किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट में एआई के उपयोग पर रोक लगाया है? तो वो लगाया है साथियों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक हो जाएगा TN कृष्णन। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो कर्नाटक बोले तो सी नंबर हो जाएगा। अगला है, दुनिया में सबसे अच्छा पानी के मामले में पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड बोले तो ए नंबर आंसर साथियों। आ जाते हैं उसके बाद, दुनिया की पहली चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी है? चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाजी बनी है पायल नाग। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपसे। अब बोलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? खुले तौर पर क्वीयर सांसद बनी है मोनिका गुरुस्वामी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मोनिका गुरुस्वामी, सी नंबर। उसके बाद है 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया साथियों। WHO का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है साथियों, सी नंबर, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन आएंगे साथियों, अब 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई मामले में शीर्ष पर
भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह। ए नंबर क्वेश्चन जो फिर से रिपीट कर दिए साथियों। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ खुला है? तो डी नंबर ऑप्शन चंडीगढ़ में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपसे। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सी हो जाएगा तीसरा नंबर। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई या पहल की गई है? तो तेलंगाना। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उसके बाद आते हैं जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य बना है पंजाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अब 66 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बोधना शिवनंदन किस देश के सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो ये है इंग्लैंड बोले तो डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है, आपसे बता दें, क्रिस्टलिना कोच बनी है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपसे। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो हो जाएगा आईएनएस अरिदमन। भारतीय नौसेना की तीसरी पनडुब्बी का नाम हो जाएगा आईएनएस अरिदमन। अगला क्वेश्चन है साथियों, एशियाई स्क्वाड फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा अभय सिंह। मेंस प्ले ऑफ द ईयर 2026 कौन है? अभय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू की गई थी और जो 10 वर्ष पूरा कर लिया गया है? तो ये हो गया है 2016 में शुरू हुआ था। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है या दिया गया है? तो ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सिपाही जिला पंचायत। अगला नंबर है साथियों, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 शीर्ष पर कौन है? तो इसमें आपसे हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा साथियों, और डी नंबर हो जाएगा। और इसको देखते हैं आप, तो इसमें पहला शीर्ष पर राज्य हो जाएगा कौन? कर्नाटक। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगला, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपसे महाराष्ट्र। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीट के निलंबन होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये हो जाएगा अपना भारत। डोपिंग का मतलब होता है साथियों, कोई दौड़ने वाला होता है तो उसको एथलीट कहते हैं, कोई जंप करने वाला होता है या खेलने वाले खिलाड़ी को एथलीट्स में काउंट किया जाता है। और डोपिंग का मतलब होता है कि वे किसी उत्तेजक पदार्थ को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं और तब दौड़ने जाते हैं, जिससे कि वे कम समय में अधिक दौड़ लेते हैं। इसी को डोपिंग कहते हैं। नशीली दवा मतलब कि उत्तेजक दवाओं को खाकर और खेलना ही डोपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 4 अप्रैल 2026 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 77वां। WTO का 78वां था साथियों, और नाटो का स्थापना दिवस कौन सा है? ये 77वीं है। ठीक, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पोर्टल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो आईएनएस सांची। स्वदेशी लॉन्च हुई है युद्धपोत, उसका नाम है आईएनएस सांची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत में पहला ग्लास ब्रिज पंजाब में के रोपर में बनेगा। ठीक है साथियों, रोपर में ग्लास ब्रिज क्या बनेगा? रोपर में, जो सी नंबर ऑप्शन में है। और उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई है लद्दाख। मिशन मित्र की शुरुआत लद्दाख, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? यूएस मेजर लीग में शामिल हुए हैं भारतीय स्पिनर गेंदबाज रविचंद्र अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू करने वाला देश कौन बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। डिजिटल रूप से जनगणना जो अभी हो रहा ही है। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है ओडिशा की पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड।
1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीबीआई जो है अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है साथियों, चलिए इसके बाद देखते हैं कि यूएनए की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना शहर कौन है? तो अपना शहर हो जाएगा इसमें वर्काला। ठीक है साथियों, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अश्विनी भिंडे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी भिंडे। उसके बाद आ जाते हैं साथियों, देखते हैं अगले स्लाइड में। तो बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए अश्विनी भिंडे, बोले तो ए सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया है? तो अमरावती में स्थापित किया गया है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आरबीआई का कितने नंबर का वर्ष बन गया है? तो ये हो गया आपसे 91 वर्ष, 91वां स्थापना वर्ष था आरबीआई का। ठीक है, 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, जो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन है? नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन है साथियों? तो भारत है। भारत बोले तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसलर कौन है? तो सबसे युवा हो जाएंगे एंड्रिया किमी एंटोनोनी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर कोप 15 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं अगला। हाँ, आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुनील नारायण जो है अभी कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, जो आईपीएल में एक विदेशी खिलाड़ी है जो सर्वाधिक आईपीएल मैच खेलने वाले बन गए हैं। ठीक है, और दुनिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? तो ये हो जाएगा आपसे जापान बोले तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर आ जाते हैं। उसके बाद अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो अभी ही देख रहे होंगे इजराइल ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उसी समय अमेरिका ने इजराइल को साथ दिया, तो ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जनफदा अभियान शुरू किया था ईरान ने, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा साथियों। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन्स समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कोचीन बोले तो केलर, ए नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है साथियों शीतल देवी जो है, जो पैरा एथलेटिक्स तीरंदाज है, ठीक ना, भारत की हैं, जो पिछले बार क्या बोलते हैं कि ये चुनाव प्रचारण का आइकन भी बने थे। भारत की पहली हाइड्रोजन पार्क ट्रेन कहाँ प्रशिक्षण की गई है? तो ये की गई है साथियों जिंद से सोनीपत तक बीच में, माना कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ प्रशिक्षण की गई है? तो जिंद और सोनीपत, हरियाणा में पड़ता है सोनीपत साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बालेंद्र शाह बने हैं। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा पीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? तो एबल पुरस्कार 2026 के विजेता गर्ड फालिंटस हैं। एबल पुरस्कार साथियों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं साथियों, नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन हो गए? बालेंद्र शाह होगा। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हो गए? तो गर्ड फालिंटस, जो कि ए नंबर हो जाएगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में। हरमनप्रीत जो है साथियों, हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम के कैप्टन भी हैं। आ जाते हैं उसके बाद, WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कैमरून देश है, वहाँ स्थापित किया जाएगा WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो हो जाएगा साथियों IIT दिल्ली, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग
शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो हो जाएगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया बाल्टिक कंट्री में एक देश पड़ता है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्लोवेनिया है सारी। स्लोवाकिया भी एक कंट्री आता है उसी में, लेकिन यहाँ पे ए होगा स्लोवानिया। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे आपसे। तो इस तरह से आपको हमने 102 नंबर तक क्वेश्चन को दिखाए हैं। आप सभी इसको बार बार देखें साथियों, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। और आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, शेयर व सब्सक्राइब, लाइक करते रहें साथियों। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।